नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। आज 14 नवंबर, बहुत ही खास दिन, एक ऐसा दिन जो हमें अपने बचपन की याद दिला देता है। वो गीत फिर से याद आ जाता है कि हम भी अगर बच्चे होते। तो आज के दिवस की विशेष करके सभी बच्चों को बहुत सारी बधाइयाँ। वो बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, जो चारों ओर प्रकाश बिखेरने वाले हैं। और ख़ास करके आज का दिन समर्पित किया जाता है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जो विशेष करके बच्चों से बहुत स्नेह रखा करते थे। इसलिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब बाल दिवस की बात आती है तो कहते हैं कि ज़िंदगी को जी भरकर जीने के लिए एक बार फिर से बच्चा बन जाएं, अर्थात बच्चे की तरह मासूम, निर्मल और प्योर बन जाएं, तो सचमुच ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। तो आज की इसी सुंदर बात के साथ आइए सुनते हैं आज का सुवाक्य। जिंदगी में जहाँ कुछ समझ ना आए वहाँ बच्चे बन जाओ। खुशी, उमंग और निस्वार्थ भावनाओं की अगर कोई मिसाल दुनिया में है तो वो बच्चे ही हैं। उनकी सरलता कठिन परिस्थितियों में समस्याओं का इतना आसान समाधान प्रस्तुत करती है जिसे हम उस स्थिति में सोच भी नहीं सकते। बच्चों का सबसे खास गुण होता है अपने माता पिता के प्रति समर्पण भाव। बिल्कुल वैसे ही जब और जहां कुछ समझ में ना आए, किसी समस्या का हल ना सूझे, तब हमें भी पूरे समर्पण भाव से हमारे सर्वप्रथम मार्गदर्शक ईश्वर के पास एक बच्चे की तरह समस्या को अर्पित कर देना चाहिए। छोटे बच्चों की सरलता और सच्चाई परमात्मा को भी अति प्रिय है और यह वही गुण है जो हर परिस्थिति में हमारी मदद करता है। जब हम निस्वार्थ भाव से कैसे भी हालातों में आत्मसमर्पण करते हैं, व्यर्थ सोच को जरा भी बढ़ावा नहीं देते हैं और ऐसा संकल्प करते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, तो हम बच्चों की तरह पवित्र और खुश मिजाज बनते हैं। दोस्तों, आज ना ही केवल चिल्ड्रंस डे बल्कि भैया दूज भी है। तो भैया दूज की भी आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। कहते हैं कि खुशनसीब हैं वो बहनें जिनके सिर पर ईश्वर पिता जैसे भाई का हाथ होता है। कितनी भी आ जाए मुश्किलें, ये रिश्ता सदा साथ होता है। रियली हम परमात्मा को जिस भी रूप में चाहें, जिस भी संबंध से चाहें अनुभव कर सकते हैं। तो क्यों ना ईश्वर पिता को अपने भाई के लिस्ट में शामिल किया जाए। ज़रूरी नहीं कि केवल माताएं या बहनें ही उनको अपना भाई बनाएं। हमारे सभी दर्शक भाई भी ईश्वर पिता को अपने भाई के रूप में अनुभव कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी है। तो हमारा अगला सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ, इससे रिलेटेड क्या सावधानी लेकर आ रहा है, चलिए सुनते हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आज सारे विश्व में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है। दोस्तों, हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। 91 में पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया था WHO के द्वारा। और इंडियन डायबिटीज़ फेडरेशन जो कि इंटरनेशनल बॉडी है, वो सारे विश्व में इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की उनका प्लान होता है। और जितनी भी डायबिटीज़ की एसोसिएशंस हैं भारत में या विश्व में, वो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करती है, क्योंकि लगभग 537 मिलियन अर्थात 53.7 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ इस समय विश्व में है। और दिन पे दिन नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसमें स्ट्रेस, डाइट, जीने का तरीका, सोने उठने बैठने का तरीका, एक्सरसाइज और हमारी जो फूड हैबिट्स स्पेशली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर स्लीप करना भी बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, ये डायबिटीज़ टोटली प्रिवेंटेबल है, अर्थात इसको हम कंप्लीटली समाज से ख़त्म कर सकते हैं अगर हम सही ढंग से, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि 90% ऑफ डायबिटीज़ इज टाइप 2 डायबिटीज़। आज ये डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ अवेयरनेस
की जाती है कि डायबिटीज़ जिससे हमें हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, पैरालिसिस का अटैक होना, आंखों की ज्योति चले जाना, किडनी ख़राब होना, हमारी नर्व्स ख़राब होना, ये बहुत सारी बीमारियाँ, लगभग शरीर के हर अंग की बीमारी इसमें हो जाती है, लीवर ख़राब हो जाता है। तो ये अगर डायबिटीज़ को हम सही ढंग से कंट्रोल कर सकें तो हम ऐसे बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं, जैसे डायबिटिक फुट है जिसमें पैर को काटना पड़ जाता है, गैंग्रीन हो जाती है, तो ऐसी बीमारियों से अपने आप को बचाने के लिए आओ हम आज के दिन अपने समाज में, स्कूल में, कॉलेज में और जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स के ग्रुप्स होते हैं या और रोटरी क्लब्स हैं, लायंस क्लब्स हैं और बहुत सारी एसोसिएशंस बनी हुई हैं समाज में, उनके द्वारा ये जागृति फैलाएं कि डायबिटीज़ को जल्दी डिटेक्ट करें और समय पर इसका इलाज करें और अपना जीवन शैली ठीक करें। स्पेशली इसमें राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल जो हमने 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल के अंदर देखा है, अगर सही ढंग से अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बदलें, भोजन को बदलें, सही ढंग से मेडिटेशन करें तो हम डायबिटीज़ जिनकी HbA1c 13-14 भी हो जाता है, उनका HbA1c 6 से नीचे पहुंच जाता है और नॉन डायबिटिक बन जाते हैं। तो दोस्तों आप जागृति लाएं अपने समाज में, अपने घर में, तो आप देखेंगे कि वो भी एक खुशनुमा जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ओम शांति। कहते हैं अपने जीवन को यदि महकाना चाहते हो तो केवल इत्र से नहीं बल्कि प्रेम और नम्रता से महकाओ, जो केवल लोगों को ही आपकी तरफ आकर्षित नहीं करेगी बल्कि इस महक से ईश्वर पिता भी आपकी ओर खींच कर चले आएंगे। और सच कहूँ तो यही महक अनुभव होती है ब्रह्मा कुमारीज़ के प्रांगण में आकर, जिसे हर रोज़ हम अपने विशिष्ट जन के सुंदर अनुभवों के द्वारा सुनते हैं। तो आज विशिष्ट की बातें विशेष में क्या विशेष अनुभव छिपा हुआ है, आइए सुनते हैं। टीकू जी, विशेष करके एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय में आए, तो यहाँ खास करके आप एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में आए थे जिसका थीम ही था डिवाइन नॉलेज फॉर गोल्डन एज। तो किस प्रकार की डिवाइन नॉलेज यहाँ आप लोगों को दी गई? तो सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को बहुत पसंद आई और जो मैंने यहाँ से सीखी है वो है लोगों का डिसिप्लिन। ओके, हमेशा खुश रहते हैं, दे ऑलवेज स्माइल, ओके, एंड दे वर्क द मॉर्निंग टिल इवनिंग। किसी के माथे पे हमने कोई शिकन नहीं देखी, एवरीबडी हैप्पी। किसी से हेल्प पूछो, दे आर ग्लैड टू गिव यू हेल्प। किसी से किसी टाइप का क्वेश्चन पूछो, जैसे मैं इन 2 दिन एक्स्ट्रा मैं यहाँ बैठा था एंड पांडव भवन में कितने लोगों से मिले एंड आई continued ask questions. अभी यहाँ आने से पहले I met डॉक्टर बिनी, ओके, जो वहाँ हॉस्पिटल में जो काम करती हैं, तो I had the last talk with her and according मैंने उसको कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ। उसने कहा oh you just absolutely come, बल्कि उसने गाड़ी का भी अरेंज किया। See, that's the joy. See, जब लोगों से मिलते हैं और प्यार से मिलते हैं और वो प्यार से बात करते हैं, that leaves a permanent impression. जो इम्प्रेशन, जो यादें यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ, they will last forever. और आप लोगों का व्यवहार देख के it's an inspiration. अब मेरी यही जाके यही ट्राई रहेगी, how can I duplicate it? जो लोग आप करते हैं, जो काम करते हैं, जिस डिसिप्लिन और लगाव से करते हैं, can I do it? मैं भी हार्ड वर्किंग हूँ, यानी कि रियली हार्ड वर्किंग, जैसे मैंने कहा किसान से लेके अब यहाँ तक पहुँच गए बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क। ओके, ठीक है, बाकी चीज़ भी है, लेकिन यहाँ की जो हमने क्वालिटीज़ देखी इन लोगों में, ओके, दैट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। ओके, बाहर के लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी में क्या होता है। अभी जैसे खाने का ले लो, अभी मैं आपका यहाँ किचन में लास्ट टाइम विज़िट किया, तो वहाँ से जो बात हो रही थी, जो वहाँ वर्कर था, तो उसको मैंने बाय द वे पूछा था आपकी यहाँ आने से क्या करते थे। इज़ MSc इन केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री करके वो यहाँ किचन में काम करता है जी। ओके, और वो बता रहे थे कि यहाँ का जो खाना है फॉर 25 to 30,000 people we can cook food in less than 2 hours जी जी। ओके, ये खाली यहाँ पे जो सिस्टम है सिर्फ ये वैल्यूज़ एजुकेशन का नहीं है, बल्कि चाहे बाकी जो है जो टेक्नोलॉजी आपने यहाँ लाई है। ओके,
काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ ये अभी टेक्नोलॉजी आई नहीं। आपका जो सोलर सिस्टम आपने यहाँ बनाया है, ओके, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर पावर जनरेशन सिस्टम इन एशिया। ओके, है कहाँ पे? इट्स नॉट इन दिल्ली, इट्स नॉट इन हैदराबाद, इट्स नॉट इन मद्रास, इट इज़ एट माउंट आबू। कई बार लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना आसान नहीं, ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में उतारना आसान नहीं। सच कहूँ तो दोस्तों, आज भोजन बनाना भी आसान नहीं, गाड़ी चलाना भी आसान नहीं, पढ़ाई करना भी आसान नहीं। लेकिन कहते हैं कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमारी ताकत या बुद्धिमत्ता मायने नहीं रखती, बल्कि हमारा सतत अभ्यास व प्रयास ही वो चाबी है जो हमारी क्षमता के ताले को खोलती है। कोशिश करें और सफलता ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस आध्यात्मिक मार्ग पर कितनी सहज रीति ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें चल रहे हैं। आइए देखते हैं इसकी एक झलक पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। दीपावली के पर्व में दिए जलाकर और मुख मीठा कराकर इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस त्योहार में कई आध्यात्मिक रहस्य भी हैं, जिन्हें ब्रह्मा कुमारीज बड़े ही सहज रीति से स्पष्ट कर बताती है और आध्यात्मिक रूप से दीपावली का पर्व मनाती है। ऐसा ही बेंगलुरु के जेपी नगर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र पर दीपावली का पर्व मनाया गया, जिसमें चैतन्य लक्ष्मी नारायण विराजित थे। इस मौके पर सेवा केंद्र संचालिका बी के सूर्य प्रभा बहन ने दीपावली के आध्यात्मिक रहस्यों को बताते हुए कहा कि दीपावली में रोशनी जलाने का अर्थ है परमात्म शक्तियों द्वारा अपने आंतरिक शक्तियों को जगाना। तत्पश्चात उपस्थित भाई बहनों ने मिलकर दीप प्रज्वलन किया और इस शुभ अवसर पर केक कटिंग करके कार्यक्रम को संपन्न बनाया। कहते हैं सुखी मनुष्य अपने आंतरिक जगत को मजबूत बनाता है और दुखी मनुष्य बाहरी जगत को दोषी ठहराता है। दोस्तों, यदि हम अंदर से सशक्त हैं, अंदर से शक्तिशाली हैं, तो हमें कोई भी बाहरी परिस्थिति, बाहरी बातें या बाहरी दुनिया के लोग ना ही डिस्टर्ब कर सकते हैं, ना ही हलचल में ला सकते हैं। तो बाहरी दुनिया की ओर ध्यान न देकर हम ध्यान दें अपने आंतरिक जगत पर कि कैसे हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, सशक्त बनाना है, ताकि हमारा जीवन निर्विघ्न रूप से खुशी पूर्वक चलता रहे। आपका जीवन सदा ही खुशियों से भरपूर रहे, आप सदा ही निर्विघ्न जीवन का आनंद लेते रहें। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ कल पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।